वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल माई बिजनेस अकाउंट सस्पेंशन के बारे में। इधर में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं और उनका कंप्लेन है कि उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो रहा है। हम लोगों ने इसे और ड्रिल डाउन किया और पता करने का कोशिश किया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो हमने गूगल माई बिजनेस का जो सपोर्ट फोरम है हमने वहां देखा, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे थ्रेड हैं जिन लोगों ने बताया है कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। और ये सस्पेंड जो है वो अकाउंट लेवल पे है। इसका मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में बहुत सारा बिजनेस लिस्टेड है, बहुत जगह एरिया में आप लिस्टेड है, वो सारा एक बार में बंद हो रहा है। और बंद होने का जो कारण है वो किसी को पता नहीं चल पा रहा है। फोरम में बहुत सारे पोस्टिंग है और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप गूगल में अपना जो अकाउंट है वहां पे री रिक्वेस्ट डालें, रिव्यू के लिए डालें, ताकि वो मैनुअल रिव्यू करके आपके अकाउंट को अनसस्पेंड करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्पैम फिल्टर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और अगर आप ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट अभी सस्पेंड नहीं हुआ और अकाउंट अच्छी तरह से चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें हैं जिसको आप फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो गूगल आगे के टाइम में जाके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है और गूगल माई बिजनेस का जो भी पॉलिसी जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उसका अकाउंट डिलीट हो रहा है। अगर मैं आपको कुछ रीजंस बताऊं जिनके कारण अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, तो अगर सबसे पहला रीजन आता है वो है फॉरवर्डिंग यूआरएल्स। गूगल माई बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, अपना वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि वहां पे यूआरएल तो कुछ डालते हैं पर वो यूआरएल रिडायरेक्ट होकर कहीं और जाता है। ये जो फॉरवर्डिंग यूआरएल है गूगल इसे कभी सपोर्ट नहीं करता और एग्रेसिवली इस चीज को सस्पेंड करता है। और वो पूरी तरह से पॉलिसी वॉयलेशन है यहाँ पे। क्योंकि हो क्या रहा है कि आप किसी को बता रहे हैं कि ये मेरा लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे वो क्लिक करता है उस वेबसाइट को, ये एक्सपेक्ट करके कि वो उसे वहां जाना है। और आप क्या कर रहे हैं कि उस वेबसाइट को रीडायरेक्ट करके कुछ ऐसी वेबसाइट पे ले जा रहे हैं जो गूगल के पॉलिसी के अगेंस्ट है और गूगल जिसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पे अकाउंट सस्पेंड होता है। दूसरा कारण है कि अगर आपने अपने जो टाइटल है बिजनेस टाइटल में बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर दिया है, बहुत सारा कीवर्ड बार बार रिपीट कर रहा है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है पर आपके बिजनेस के नाम में नहीं है, वो उस कंडीशन में गूगल एकदम मना करता है कि टाइटल में आप बिजनेस नेम यूज करें और एग्रेसिवली कीवर्ड को इंबेड नहीं करें। सिर्फ अगर बिजनेस नेम यूज करते हैं, जो लीगल नेम है आपका बिजनेस का, अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप भी गूगल के सस्पेंशन रडार में आ सकते हैं और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने एक बिजनेस का बहुत सारा लिस्टिंग क्रिएट किया और सारे लिस्टिंग को वेरीफाइड किया हो। इस कंडीशन में भी आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है। क्योंकि गूगल का कहना है कि आप एक बिजनेस जो है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है उसका एक ही लिस्टिंग होना चाहिए। आप मल्टीपल लोकेशन में तो मल्टीपल लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, पर एक ही लोकेशन का अगर मल्टीपल लिस्टिंग है तो वहां पे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि बिजनेस ग्रो करने के लिए एक ही बिजनेस को 5 जगह अलग अलग मोबाइल नंबर से इंटर कर दिया, वहां से लिंक करके वेरीफाई भी करवा दिया, एड्रेस सेम है, थोड़ा बहुत एड्रेस चेंज कर देते हैं वो लोग। पर गूगल बहुत स्मार्ट है और अभी के टाइम में गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और आपका जो अकाउंट है वो कभी बंद हो सकता है। और गूगल के बहुत सारे ऑफलाइन एनालिस्ट भी हैं, वो एक्चुअली उस जगह पे विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि वो जो एड्रेस आपने दिया वहां पे वो बिजनेस लोकेटेड है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्टीपल लिस्टिंग है और एक ही बिजनेस बार बार आ रहा है। उस कंडीशन में जो गूगल माई बिजनेस के जो वॉलंटियर्स हैं वो गूगल को रिपोर्ट कर देते हैं और आपका अकाउंट बंद होने का बहुत चांस बढ़ जाता है। और नेक्स्ट कारण हो सकता है कि अगर आपने अपना बिजनेस लिस्टिंग किया है गूगल माई बिजनेस पे और जो एड्रेस आपने दिया है वो फिजिकल एड्रेस ना हो के एक वर्चुअल एड्रेस है। अगर ये वर्चुअल एड्रेस है और गूगल को ये पता चल जाता है कि आपका जो एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस नहीं हो के कोई वर्चुअल एड्रेस है या कोई पोस्ट बॉक्स का एड्रेस है, तो गूगल वहां पे आपका अकाउंट फिर बंद कर सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप जिस नीश में वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो जहां ज्यादा कंपटीशन है वहां पे स्पैम होने का चांसेस ये बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसी कारण गूगल माई बिजनेस का जो स्पैम डिटेक्शन का जो रडार है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव काम करता है। इसी कारण क्या होता है कि बहुत बार आप अपने अकाउंट में आपने कुछ गलती भी नहीं किया है, उसके बाद भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। उस केस में क्या है कि आपको गूगल जो सपोर्ट है वहां पे आपको उन्हें रिपोर्ट करना है, रीइनिशिएट के लिए उन्हें
कांटेक्ट करना है, यह उनका जो ट्विटर हैंडल है वहां पे आप ट्वीट कर सकते हैं, जो उनका फोरम है फेसबुक पे वहां पे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, गूगल का अपना सपोर्ट फोरम है वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब तरीका है जिससे आप अपने गूगल माई बिजनेस का जो अकाउंट है उसको सेफ रख सकते हैं। गूगल माई बिजनेस अगर लोकल बिजनेस है आपका तो गूगल माई बिजनेस अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां से आपको ट्रैफिक आना ऐसे स्टार्ट होता है। अगर आपने कोई नया बिजनेस क्रिएट किया है और आपने सही ढंग से अगर कीवर्ड टारगेट किया और सब कुछ अच्छे से काम किया है तो विद इन 1 मंथ आपके पास फोन कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे कस्टमर्स जो आपका बिजनेस में, आपके सर्विस में इंटरेस्ट रख रहे हो। इसीलिए अभी के टाइम में गूगल माई बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और यही कारण है कि बहुत ज्यादा स्पैमिंग भी गूगल माई बिजनेस में बढ़ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर हेल्प करेगा अपना गूगल माई बिजनेस को सेफ एंड सिक्योर रखने में। अगर आपकी भी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है और आप अपने गूगल माई बिजनेस को सेफ रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं और हमेशा रैंक में रखना चाहते हैं, टॉप रैंक में, तो हम लोगों ने गूगल माई बिजनेस का कोर्स बनाया है जिस कोर्स का नाम है गूगल माई बिजनेस मास्टरी कोर्स। इस कोर्स को यूज करके आप गूगल माई बिजनेस का जो इनर ट्रिक्स है वो सारा यूज कर सकते हैं। कैसे हमें टाइटल रखना चाहिए, क्या क्या कैटेगरी चूज करना चाहिए, कैसे कॉम्पिटिटिव जो आपके कंपटीशन में है वो क्या कैटेगरी यूज करें, वो कैसे करना चाहिए और कैसे हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को बीट करके हमेशा टॉप पे रहें। कब हमें पोस्ट करना चाहिए, फोटोज कब डालना चाहिए, रिव्यूज कब डालना चाहिए। रिव्यूज जो हम लोग डालते हैं उसमें सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिव्यूज नहीं डालना है, हम लोग कैसे रिव्यूज को यूज करते हैं अपने रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, ये सारा चीज हम लोगों ने कोर्स में डाला है। और ये एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है और जो गूगल माई बिजनेस के जो यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा इस कोर्स को यूज कर रहे हैं। अगर आप भी इस कोर्स को करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लिंक क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएं और सारा डिटेल देखें कि कोर्स में क्या क्या ऑप्शन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस रिलेटेड टू गूगल माई बिजनेस, ऑर्गेनिक रैंकिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, इससे रिलेटेड इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।